गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। मैडम दिख रही है अभी? मैडम दिख रही है? अभी कोई भी बात नहीं करेगा बेटा, ठीक है? सबसे पहले अपने अपने माइक पर मेरी बात सुन लो पहले सब लोग हिंदी की बुक खोल के चैप्टर नंबर 13 ओपन कर दो और साथ में अपनी अपनी नोटबुक भी ओपन करके रखना। आज आपको न्यू वर्ड्स यहाँ पे ही लिखने हैं, ओके? क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत छोटा है, ओके? तो न्यू वर्ड जो है वो आज अभी आप ऑनलाइन क्लास में ही कंप्लीट करोगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है? बीच बीच में नहीं आ रही है बेटा वो इंटरनेट का प्रॉब्लम। कौन बोल रहा है पीछे? पीछे कौन बोल रहा है? ओके, देखो जो बीच में मेरी आवाज नहीं आ रही है ना बेटा, वो नेट का प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रही होगी। बाकी आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई देगी, आप बीच में मत बोलना, ठीक है? अभी मेरी बात वापस से सुन लो। सब लोग हिंदी की बुक खोल के ओपन करके रखो, लेसन नंबर 13, ओके? एंड आपका साथ में नोटबुक भी ओपन करके रखो जिसमें आप लेसन नंबर 13 के न्यू वर्ड्स लिखोगे इन दिस क्लास, ओके? ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 13। क्या नाम है चैप्टर का? पता है किसी को? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? मैं भी भीगू, है ना? यही चैप्टर है ना, मैं भी भीगू। अब बेटा सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैं भी भीगू इसमें कौन से सीजन की बात की जा रही है? एनीवन? कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर दे सकता है। एनीवन? कोई आंसर देना चाहता है? संस्कृति, भूमि, कोई आंसर देगा? हाँ, 1 मिनट, वेट। हाँ, संस्कृति या भूमि में से कोई को पता है तो बोलो। मैत्रा? बारिश। यस, वेरी गुड। बारिश। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया आप लोग ने। मैं भी भीगू, तो ये जो चैप्टर है बेटा वो बारिश के लिए, ओके? अच्छा, अभी ये बताइए कि बारिश कब आती है? बारिश का मौसम कब आता है, कब स्टार्ट होता है? किसी को पता है? हमारे हाँ बोलो। आप इसका एक पीडीएफ भेज दोगी? कौन है ये? मैम दिसंबर। कौन बोल रहा है ये पीछे पीडीएफ के लिए? किसने बोला? कौन था? मैम पेज नंबर कौन सा है? पहले मैं जो पूछ रही हूँ वो बोलो, किसने बोला पीडीएफ भेजने के लिए? किसने बोला? अभी क्लास में पढ़ा रही हूँ तो अभी आप क्या कर रहे हो? सोने जा रहे हो? पीडीएफ भेज दोगे? अभी क्लास में क्या कर रहे हो? अभी आप क्लास में नहीं पढ़ना है, पीडीएफ पे पढ़ना है। पहले क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो पहले, बाद में पीडीएफ आएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, अभी मैंने पूछा था सबसे पहले कि यहाँ पे कौन से मौसम की बात हो रही है, ठीक है? तो आप लोग ने बोला कि बारिश के मौसम की बात हो रही है, राइट? देन मैंने पूछा कि बारिश का मौसम कब आता है? कब आता है, कोई बताएगा? बारिश का जुलाई में। यस बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? जुलाई के बाद। हाँ, ये तो आपने मंथ वाइज बताया कि जून या जुलाई में आता है, लेकिन दूसरा वो कौन से मौसम के बाद आता है? किस मौसम के बाद बारिश का मौसम आता है? किस मौसम? समर। समर, वेरी गुड।
वेरी गुड, गर्मी यानी, ठीक है। गर्म, अभी कौन सा मौसम चल रहा है? ठंडी का मौसम, ठीक है। अभी ठंडी का मौसम जैसे ही खत्म होगा, कौन सा मौसम स्टार्ट होगा? गर्मी। गर्मी, वेरी गुड। और गर्मी के बाद क्या आएगी? मॉनसून आएगा, ओके। यस, जब 3-4 मंथ, जैसे ही 4 मंथ कंप्लीट होने वाले होंगे, तुरंत ही ये 4 मंथ के बाद क्या आएगा? बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बारिश के मौसम में क्या क्या होता है ना, वो यहाँ पर दिया गया है। इस चैप्टर में आपको बारिश के मौसम के बारे में पढ़ना है, ओके। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करें। अभी बीच में लिसन एवरीवन, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। जब मैं कुछ पूछूंगी तो ही आप बोलोगे, ठीक है? ओके। मैं भी भीगू, ठीक है। चलिए देखो, ये लेसन पढ़ने का मतलब क्या है कि प्रकृति प्रेम, और दूसरा पॉइंट है आनंद। प्रकृति, मैत्रा ठीक से बैठो, मैत्रा सिट प्रॉपर्ली। ऐसे पढ़ाई करते हैं? व्हाट आर यू डूइंग? कैसे बैठे हो? दोनों पैर आगे की तरफ सीधा करके बैठो। ये मत सोचो कि मैम को यहाँ से दिखाई नहीं देता है। सब क्या कर रहे हो, दिखाई दे रहा है यहाँ से मुझे। सीट प्रॉपर्ली, अभी भी हील डूल रहे हो कब से? ठीक है। तो ये पार्ट पढ़ने का मतलब ये है कि प्रकृति प्रेम, मतलब हमें जो गॉड ने, नेचर ने जो हमें दिया है, उसके प्रति हमारे मन में क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम गार्डन में जाते हैं, कभी फूल पत्तियां तोड़ने लगते हैं, ठीक है। छोटे छोटी जो बर्ड्स होती है, जो इंसेक्ट्स होती है, तितली है या कुछ भी ऐसे अच्छी सी बर्ड्स दिख जाती है या इंसेक्ट दिख जाता है, तो उसको परेशान करने लगते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करना है, हमें सबके प्रति प्यार होना चाहिए। भले ही पेड़ पौधों के अंदर हमें दिखाई नहीं देता कि उनके अंदर जान है, लेकिन रियल में वो भी लिविंग है, ठीक है। जिस तरह हम लोग लिविंग थिंग्स है, हमारे अंदर जान है, हम सांस लेते हैं, खाना पीना हमको चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, उसी तरह प्लांट्स को भी इन सब चीजों की जरूरत होती है, ओके। तो यहाँ पे हमें प्रकृति के प्रति प्रेम होना चाहिए, मतलब हर एक चीज के प्रति हमारे मन में प्यार की भावना होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कि आनंद, आनंद यानी कि खुश। हम खुश कब होते हैं? जब हमारे मन पसंद की कोई चीज आ जाती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह, ठीक उसी तरह, जब गर्मी में जब 3 महीने 4 महीने बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, और उसके बाद अचानक से खूब अच्छी सी बारिश आ जाती है, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। चारों तरफ एकदम ठंडी ठंडी हवा, बारिश, सोंधी सोंधी सुगंध, फिर सब लोग नीचे उतर के नहाने लगते हैं। तो इस तरह हमको एकदम 4 महीने के बाद जो गर्मी का जो के बाद बारिश आती है, वो जो आनंद आता है, वो मौसम हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको पढ़ के वही बारिश का आनंद लेना है, एंजॉय करना है। अभी देखो क्या है, मैं भी भीगू। यहाँ जो एक लड़की है वो अपनी मम्मा से बोल रही है कि मैं भी भीगू, मतलब मैं भी, बारिश हो तो मुझे भी भीगना है, ठीक है। अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे बादल। अभी जो लड़की है वो क्या बोल रही है? अम्मा। अम्मा मतलब बेटा क्या होता है? मम्मी। मम्मी को अम्मा बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोलती है अम्मा जरा देख तो, मतलब मम्मी थोड़ा सा देखो, ऊपर चले आ रहे बादल, देखो आसमान में बादल चल चल के आ रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। अब वो क्या बोल रही है? गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। गरजने का मतलब बेटा क्या होता है? जैसे हम लोग तेज तेज चिल्लाते हैं ना, आवाज करते हैं ना ह्यूमन बींग्स, उसी तरह बादलों की भी खूब तेज तेज से आवाज होती है। तो जब वो, आपने सुना होगा कई बार, जैसे ही बारिश का मौसम आने वाला होता है, बारिश गिरने वाली होती है, तो आकाश में बहुत सारे बादलों की आवाज आपको सुनाई देती है ना। तो उसको हिंदी में हम बोलते हैं गरज रहे हैं, मतलब बादलों की आवाज को बोलते हैं गरज रहे हैं।
बरस रहे हैं, मतलब मम्मी वो ऐसा बोल रही, मम्मी देखो देखो ऊपर बादल चल के आ रहे हैं और वो अपनी आवाज कर रहे हैं और साथ ही वो बरस भी रहे हैं, मतलब कि वो गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं, मतलब बारिश भी कर रहे हैं और तेज आवाज भी कर रहे हैं। दिख रहा है जल ही जल। बेटा जल का मतलब होता है पानी। ओके, हिंदी में प्रॉपर हिंदी में बोलते हैं जल, तो जल को हम बोलते हैं पानी। दिख रहा है जल ही जल। अब वो क्या बोल रही है कि जो बादल हैं वो चल रहे हैं, साथ में गरज भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं और इस तरह क्या हो रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ओके, इतना बेटा सबको समझ में आया फर्स्ट स्टैंजा? हाँ बेटा, किसी को कुछ डाउट है बेटा फर्स्ट स्टैंजा में? नो। किसी को कुछ डाउट है? इतना समझ में आया? ये नो लाइन समझ मैम। में आई? हाँ, ओके, तो सबको समझ में आ गया ना कि यहाँ जो एक लड़की है वो अपनी मम्मी को किस तरह से बता रही है कि आकाश में बादल चल रहे हैं, चलते चलते वो क्या कर रहे हैं, गरज भी रहे हैं और साथ में बरस भी रहे हैं और इस तरह चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा है, हवा चल रही क्या पुरवाई। हवा चल रही क्या पुरवाई। पुरवाई का मतलब बेटा होता है, आप सबको पता है हमारे 4 डायरेक्शंस होते हैं, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ओके, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, हवा चल रही क्या पुरवाई। अब वो लड़की अपनी मम्मी को क्या बोल रही है कि जो पूरब दिशा है वहां से हवा, बहुत अच्छी हवा चलती हुई, हमें बहुत अच्छी हवा फील हो रही है। ठीक है, झूम रही डाली डाली, और जो हवा चल रही है वो हवा के चलने से क्या हो रहा है, जो पेड़ों की जो ब्रांचेस है, पेड़ों की जो डाली है वो झूम रही है। ठीक है ना, हवा चलती तो आपने कई बार देखा होगा ना, पेड़ पौधे किस तरह से झूमने लगते हैं, है ना, मानो जैसे कि वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल रही है कि पूरब दिशा से जो हवा चलती हुई आ रही है वो हवा के आने से जो पेड़ों की जो डालियां हैं, जो टहनियां हैं वो झूम रही है, यानी कि नाच रही है। ऊपर काली घटा घिरी है। काली घटा मतलब बेटा क्या होता है, जो काले बादल होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं काली घटा। नहीं दिख रहा है, एक मिनट बेटा, हाँ चालू रखना, मैं 2 मिनट। मैडम और कहाँ से लिखिएगा, और सारे पार्टिसिपेंट नहीं नहीं सब सब केस तो ऐसा हो ना, तो मैम आज अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पूरब दिशा से बेटा जो हवा चलती हुई आ रही है वो हवा से जो पेड़ों की जो डालियां है, जो टहनियां है वो झूम रही है, नाच रही है। और ऊपर काली घटा घिरी है। काली घटा यानी ऊपर आकाश में काले काले बादल एकदम छाए हुए हैं। ठीक है, घिरी है मतलब पूरे छाए हुए हैं, फैले हुए हैं। ठीक है, काले काले बादल। ऐसे जब बारिश नहीं होती तो बादल एकदम साफ दिखाई देते हैं, स्काई एकदम साफ दिखाई देता है। लेकिन जब बारिश आने वाली होती है तो जो बादल होते हैं वो काले काले हो जाते हैं, मतलब कि वो बारिश लेकर आने वाले होते हैं। ठीक है, तो वो बोल रही है कि ऊपर काली घटा गिरी है, मतलब स्काई में जो बादल है वो एकदम काले काले होकर पूरी तरफ फैल रहे हैं। नीचे फैली हरियाली, और नीचे जो पेड़ पौधे हैं वो खुशी के मारे झूम रहे हैं, एकदम खुशी से कि बारिश आ गई है, तो वो खुशी के मारे वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे। और इस तरह जो चारों ओर जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, आपस में झूम रहे हैं। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा हमारा फिनिश हुआ। अभी ये बताओ कि ये सेकेंड स्टैंजा में किसी को कुछ डाउट है बेटा? बेटा सेकेंड स्टैंजा में किसी को डाउट है? हैव यू एनी डाउट इन सेकेंड स्टैंजा? मैम बताइए।
किसी को डाउट नहीं है बेटा? ओके, अच्छा ठीक है। कौन बोल रहा है पीछे? क्या बोल रहे हैं? नहीं मैं बोल रही हूँ। किया मैंने। क्या हुआ बेटा? कौन सा पेज? बेटा आप अभी ज्वाइन हुए हो, पेज नंबर 97। पेज नंबर 97 बेटा ओपन करना था। ओके मैम। ओके ठीक है, चलो अभी सब लोग देखो फिर से। अभी कौन बोल रहा है पीछे? हु इज टॉकिंग? पीछे कौन बोल रहा है? ठीक है, सेकेंड स्टैंजा में मैंने आपको समझाया कि पूरब दिशा से जो हवा चल रही है, वो हवा के चलने से क्या हो रहा है कि जो पेड़ों की जो डालियां हैं वो झूम रही है, वो आपस में इधर उधर नाच रही है, झूम रही है। और ऊपर जो बादल है वो काले काले चारों तरफ फैले हुए हैं। और नीचे क्या हो रहा है, नीचे धरती पर चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो उनमें हरियाली आ गई है। मतलब क्या होता है बेटा कि जो ठंडी का मौसम होता है और जो बारिश का गर्मी का मौसम होता है। कौन बोल रहा है पीछे? पीछे से कौन बोल रहा है? देखिए, जब गर्मी का मौसम आता है और जो ठंडी का मौसम आता है बेटा, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, जो सड़क पे जो बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, वो जब सड़क के ऊपर गाड़ियां चलती हैं या हवा चलती है, तो पेड़ों के ऊपर बहुत सारी डस्ट हो जाती है। ठीक है, तो पेड़ उतने सुंदर नहीं दिखाई देते जितने कि बारिश में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ों के ऊपर जब बारिश गिरती है तो पेड़ों के ऊपर जो डस्ट होती है वो सारी डस्ट हट जाती है, और पेड़ों की पत्तियों का जो ओरिजिनल ग्रीन कलर होता है वो एकदम अच्छा सुंदर दिखाई देता है। तो इसलिए हमें क्या होता है, भीनी भीनी सी रोड, भीने भीने से मैदान और भीनी भीनी जो पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो सब एकदम ग्रीन, ओरिजिनल जो ग्रीन होता है प्लांट का कलर, वैसा हमें दिखाई देता है। तो वो सब ग्रीन ग्रीन प्लांट्स देखकर क्या होता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो गर्ल है वो अपनी मम्मी को ऐसा बोल रही है कि ऊपर काले काले बादल है और नीचे हरियाली छाई हुई है, यानी नीचे जो बारिश गिर रही है तो उससे पेड़ पौधों के अंदर हरा हरा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वो भी खुशी खुश होकर दिखाई दे रहे। कौन? पेड़ पौधे। ठीक है, अभी थर्ड स्टैंडर्ड। भीग रहे हैं खेत बाग वन। ओके, भीग रहे हैं खेत। खेत मतलब बेटा क्या होता है, आप जब स्कूल से घर जाते हो या कहीं जाते हो घूमने के लिए तो आप बीच बीच में देखते हो। शिवांग, शिवांग क्या कर रहे हो इधर उधर दौड़ के? सिट प्रॉपर्ली। ठीक है, तो जो हम जब बाहर कहीं जाते हैं तो खेत आप देखते हो कि बहुत सारे फार्मर लोग का खेत होता है, मैदान होता है, वहां पे फार्मिंग की हुई होती है या फिर खाली मैदान भी होते हैं। तो भीग रहे हैं खेत बाग, बाग यानी बेटा बगीचा, और वन, वन यानी बेटा क्या होता है, जंगल। तो वो बोल रही है गर्ल अपनी मम्मी को, ये बारिश गिरने से क्या हो रहा है कि जो भी खेत है यानी मैदान है, जो भी बगीचे हैं या जो भी जंगल है वो सब भीग रहे हैं। मतलब सबके ऊपर बारिश गिर रही है तो वो सब भीग रहे हैं। ठीक है, भीग रहे हैं घर आंगन। अब वो क्या बोल रही है कि बारिश ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मैदान में गिरेगी या सड़क पे गिरेगी, हमारे घर पे नहीं गिरेगी, ऐसा तो नहीं होता। बारिश गिरती तो सब जगह गिरती है। ठीक है, तो वो बोल रही है कि खेत तो भीग ही रहा है, मैदान बाग भी भीग रहा है, जंगल भी भीग रहा है, और साथ साथ क्या हो रहा है, घर और घर के अंदर जो आंगन होता है वो बारिश में हमारा घर भी भीग रहा है, और घर के अंदर जो आंगन, आप लोग के घर के अंदर जो आंगन होता होगा, जो जगह होती होगी उसको आंगन बोलते हैं, उस स्पेस को। तो हमारा जो घर आंगन है वो भी भीग रहा है।
बाहर निकलूं मैं भी भीगू चाह रहा है मेरा मन। अब वो क्या बोल रही है कि सब जगह बारिश हो रही है, अच्छी अच्छी हवा चल रही है और पेड़ पौधे सब एकदम खुशी के मारे झूम रहे हैं। तो इस समय मेरा मन भी क्या कर रहा है कि मैं भी अपने घर से बाहर निकलूं और भीग जाऊं, ऐसा मेरा मन कर रहा है। आप लोग को भी करता है ना ऐसा? जब बारिश आती है तब आप लोग क्या बोलते हो मम्मी को या पापा को कि चलो बारिश आ गई, अब मैं भी नीचे उतर कर भीगने जा रहा हूँ या जा रही हूँ? बोलते हो सब ऐसा? हाँ या ना? बोलते हो ना? यस और नो? Yes. हाँ। जब गर्मी में एकदम गर्मी हो Yes. जाती है और बारिश आती है तो सब कैसे बोलते हो मम्मी को कि मम्मी बारिश के लिए अब मैं भी नीचे जाके भीगने जा रहा हूँ, मैं भी नीचे नहाने जा रहा हूँ, है ना? और फिर वहां पे छपाक छपाक मार के कूदते हो, इधर उधर दौड़ते हो, एक दूसरे पे पानी डालते हो, एंजॉय करते हो ना सब बारिश में, है ना? तो वैसे ही वो लड़की भी अपनी मम्मी को बोल रही है कि ये सब चीज देखकर मुझे क्या मन कर रहा है कि मैं भी नीचे जाऊं, बाहर निकलूं और निकलकर मैं भी ये बारिश में भीगूं। अभी बेटा इस चैप्टर में किसी को कुछ डाउट है बेटा जो ना समझ में आया हो? किसी को कुछ पूछना है? बेटा किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ डाउट है? अच्छा ठीक है, स्टॉप एवरीवन। मैंने आपको ऐसा बोला था कि ये पोयम छोटी सी है, तो अभी सब लोग ओपन योर हिंदी नोटबुक, फर्स्ट राइट योर डेट 8/1, ओके, एंड लेसन नंबर 13, मेंशन लेसन नंबर 13 एंड डेट ऑल्सो, दोनों चीज मेंशन करो, लेसन नंबर 13 डेट 8/1 और ऊपर हेडिंग लगाओ नए शब्द। और अभी आपको टाइम्स, कौन बोल रहा है पीछे? हाँ बोलो। ये वाला वीडियो एप्लीकेशन पर भेजोगे? कौन है ये? कौन पूछ रहा है? बेटा अभी जो मैं न्यू वर्ड्स बोल रही हूँ बेटा, अभी आप न्यू वर्ड्स लिखिए, बाद में वीडियो पे वो एप्लीकेशन पे आएगा, वो उसमें एक्सप्लेनेशन और वो सब आएगा, लेकिन अभी आप क्लास वर्क में नोटबुक में लिखो बेटा। मैम हाँ पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 98 पे जो न्यू वर्ड्स दिया है वो आपको करना है, ठीक है? हाँ। पेज अभी सब लोग क्या करेंगे, लिसन एवरीवन, मैं एक ही बार बोलूंगी, मेरी बात सुनो। सब लोग चैप्टर नंबर 13 यानी पेज नंबर 97 हमारा एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया है। अभी पेज नंबर 98 ऊपर न्यू वर्ड्स लिखे हैं, देखो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, देखो सबको दिख रहा है न्यू वर्ड्स ऊपर? न्यू वर्ड्स दिख रहे हैं ना? ये न्यू वर्ड्स हाँ, बस अभी आप टाइम्स आपकी नोटबुक में लिखो बिना बात किए, प्रॉपर हैंडराइटिंग में। जिसका अभी पूरा नहीं हो पाएगा वो कंप्लीट कर देना, लेकिन अभी वन टाइम लिख लिया, अगर टाइम खत्म हो जाता है तो आप उसको घर में कंप्लीट करोगे, ठीक है? बाकी आपकी जो आगे की एक्सरसाइज है वो मैं कल ऑफलाइन वीडियो है ना उसमें डालूंगी। कल भी हमारा क्लास है ना ऑफलाइन, तो उसमें आपका चैप्टर का एक्सरसाइज आएगा। आज आपका लेसन फिनिश हो गया है एक्सप्लेनेशन, और आज आप न्यू वर्ड्स लिखिए भी 2 टाइम्स। सब लोग स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग एवरीवन। सबको मैं यहाँ से देख रही हूँ, स्टार्ट राइटिंग। हाँ मैम कितनी बार लिखना है न्यू वर्ड्स? 2 टाइम्स बेटा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स लिखो। हाँ बोलो। तो जा रही पेज नंबर 98 नए शब्द लिखिए। और कोई भी बात नहीं करेगा। पीछे से मुझे आवाज आ रही है किसी की?
पीछे से किसी की आवाज आ रही है बेटा? ओके, सब लोग लिख रहे हैं? देव वर्दी क्या कर रहे हो बेटा? लिखो। ध्रुवीन लिखो जल्दी से। प्रॉपर हैंड राइटिंग चाहिए मुझे। पेज नंबर 98 न्यू वर्ड्स जो दिए गए हैं वही आपको लिखने हैं। जरा, जरा यानी थोड़ा। दूसरा है गरजना, गरजना यानी कि बादलों की तेज आवाज, उसको हम बोलते हैं गरजना। थर्ड है पुरवाई, पुरवाई यानी पूरब की ओर से बहने वाली हवा। ओके। फोर्थ है हमारी डाली, डाली यानी टहनी। फिर नेक्स्ट है हमारी हरियाली, हरियाली मतलब हरे भरे पेड़, है ना, जो खुशी से झूम उठते हैं, हरे भरे पेड़ उनको। खेत, खेत यानी मैदान। उसके बाद है बाग, बाग यानी बगीचा। और लास्ट है हमारा वन, वन यानी जंगल। वाली लिखा? ये कौन बोल रहा है बेटा? बिना आवाज किए लिखिए और धीरे धीरे बोलो। अगर आप रीड करके भी लिख रहे हो तो इट्स ओके। और लिसन एवरीवन, लिखते जब आप लिखते हो तो लिखते वक्त आपको क्या करना है, एक एक शब्द को। पीछे कौन बोल रहा है? देखो, जब आप लिखते हो ना, जब भी हिंदी में आप लिखते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है लिखते वक्त? हमेशा आपको बोल बोल के, पढ़ पढ़ के हिंदी लिखनी है, तो उससे आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होगी। जैसे अभी आप नए शब्द लिख रहे हो तो उसको पहले पढ़ो, ठीक है? पढ़ो और पढ़ के जब तक आप नहीं लिख रहे हो तब तक आप उसको पढ़ के लिखो, तो उससे आपका क्या होगा, वो रीडिंग स्किल अच्छा होगा। तो एक एक शब्द को पढ़िए और लिखिए, ठीक है? समझ में आ रहा है ना सबको? चलो सब लोग लिखो जल्दी जल्दी। सबको मेरी आवाज आ रही है बेटा? बेटा सबको आवाज आ रही है? यस। ठीक है, मैंने जो वर्क दिया है वो वर्क कंप्लीट करो सब विदाउट बोले। मैम, हाँ मैम, आप मेरा हो गया। हाँ, आपने लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड संस्कृति। 2 टाइम्स लिखना है बेटा। आपने 2 टाइम्स लिखा? हाँ मैडम, ठीक है, अभी सब लोग सुन लो। हमारा बेटा यहाँ पे क्लास ओवर हो रहा है, अभी आप सुन लो। सिर्फ आपको अभी जिसके भी न्यू वर्ड्स कंप्लीट नहीं हुए हैं वो न्यू वर्ड्स 2 टाइम्स कंप्लीट करके रखना। कल ऑफलाइन वीडियो जब आएगा तो आपको मौखिक क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको भेजूंगी पीडीएफ और जो वीडियो, उसमें से देखकर आप मौखिक क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में लिखोगे 1 टाइम, ठीक है? दूसरी चीज, पीछे कौन बोल रहा है? और बेटा आप लोग को जो होमवर्क दिया जाता है, सपोज आपको कुछ बुक में से लिखने के लिए दिया जाता है तो मैम वहां पे लिखती है कि राइट 1 टाइम इन योर नोटबुक, ठीक है? तो आप उसको लिखोगे। अगर मान लीजिए कोई वर्कशीट आपको भेज रही है, मैडम बोलती है कि नोटबुक में इसको लिखिए, तो आपको वर्कशीट भी बेटा नोटबुक में करनी है।
आप ये मत सोचो कि अभी स्कूल बंद है तो वर्कशीट नहीं करनी है। वर्कशीट आप स्कूल ओपन होता है तो आप वर्कशीट देते हो ना, तो उसी तरह आपको वर्कशीट जो है वो लिखी हुई जो रहती है, जो मैम आपको कंप्लीट करने के लिए देते हैं, वो आपको नोटबुक में ही डन करना है। ठीक है, तो अभी से जो भी होमवर्क दिया जाता है वो आप प्रॉपर आपकी नोटबुक में लिखोगे, डेट डालोगे, लेसन नंबर लिखोगे और फिर वर्क अपना कंप्लीट करोगे। ठीक है, चलो ओके मैम। हाँ बेटा, मैम हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ, किसको क्या प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही है। बेटा मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अभी हमारा ये क्लास ओवर हो रहा है, जो भी आपको वर्क फिनिश करने के लिए दिया था, देव मुंह में से पेंसिल बाहर निकालो। जो भी वर्क आपको फिनिश करने के लिए दिया जाता है वो आप प्रॉपर वहां पर नीचे नोट देखकर फिर प्रॉपर आप लिखा करिए। ठीक है, ओके ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्लास ओवर हो रहा है हमारा, अभी नेक्स्ट कल ऑफलाइन में जो भी आपको दिया जाएगा वो आपको नोटबुक में लिखने के लिए दिया जाएगा, तो आप नोटबुक में लिखोगे। अगर वहां पे बोला जाए कि टेक्स्ट बुक के अंदर लिखो तो आप टेक्स्ट बुक में लिखोगे। नीचे जो भी नोटिस डली होती है, नोट डला होता है, उसको आपको प्रॉपर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नोटबुक में लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। जो बोला जा रहा है उसको नोटबुक में लिखिए, जो बोला जा रहा है टेक्स्ट बुक में उसको टेक्स्ट बुक में लिखिए। ओके चलो, ओके बाय एवरीवन, बेटा, ओके बाय, टेक केयर। बाय।